नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से सेशन में। हम रोज की तरह आज भी आपके लिए कोई एक नई चीज़ लाए हैं। हमने कल की क्लास में आपको भिन्नों का घटाव सिखा दिया था और भिन्नों का जोड़ भी हम सिखा चुके हैं और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं भिन्नों का गुणन। भिन्नों की गुणा किस टाइप से की जाती है? जैसे अंकों की गुणा करते हैं, उसी टाइप से हम भिन्नों की गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कल कल और परसों की क्लास में भिन्न का जोड़ और घटा वाला सेशन खत्म कर दिया था और आज हम आपको सिखाएंगे भिन्नों का गुणा। गुणा किस टाइप से की जाती है? इसमें वो नियम नहीं होता जैसे नीचे हर समान हो, इसमें डायरेक्ट सीधे सीधे गुणा करते हैं। वो हम स्टार्ट करते हैं फिर आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, भिन्नों की गुणा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा भिन्नों का गुणा। भिन्नों की गुणा किस टाइप से करते हैं? हमने आपको बता दिया था कि आपको 19-20 तक पहाड़ा याद करके आना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये है आपका एग्जांपल, इसकी गुणा करनी है। सबसे पहले मेरी बात को सुनो दोस्त कि कैसे करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन का हल करना। तो मतलब एक मिनट रुक जाओ। मतलब दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि अगर गुणा की बात करें भिन्न की, तो जो क्रॉस आप तिरछे तिरछे काट सकते हो, सीधे सीधे नहीं काट सकते। मतलब आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो और ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है दोस्त? ऐसे नहीं काट सकते। समझ में आ गई बात? हाँ, तिरछे तिरछा काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते। अब कट रहा है तो तिरछा तिरछा काट देंगे, ऊपर नीचे काट देंगे। नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे गुणा कर देते हैं उनकी। ठीक है? और जो गुणा करके गुणनफल आता है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। सही है? अब कुछ नहीं बचा तो 2 चौक 8 यानी 2 गुणा 4 बट्टे 1 गुणा 3 बचा है यहाँ पर। तो 2 चौक 8, यहाँ पर जाएगा 3 एकम 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/3। ठीक है दोस्त? समझ में आ रही है बात? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि तिरछा तिरछा कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, सीधे सीधे गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत उसमें नहीं कट रहा है तो ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। सीधी गुणा करके फिर देख लो कट रहा है नहीं कट रहा है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, पहले आप उसको हल करना। यहाँ पे लिख देते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से। देखो दोस्त कैसे करना है इसको उत्तर। इसका उत्तर करना है सबसे पहले, तिरछा तिरछा बता दिया हमने काट सकते हैं। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 7 एकम 7 7 दूनी 14। इसका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4। नीचे एक है, एक लिखो या मत लिखो, बात वही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गई इतनी बात? अब एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे हम आपको। यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ वो इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। देखो दोस्त
कैसे करते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर बताते हैं आपको कैसे करना है। देखो इधर, इधर ध्यान से देखो। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 17 एकम 17, 17 तीन 51। यहाँ कुछ नहीं बता तो 2/3 बचा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 2/3। समझ में आ गई इतनी बात है सरल। हम आपको 3 क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, उसका उत्तर करना है आपको। यहाँ पे लिखते हैं, एक तो लिखते हैं आपको। इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर बताओ दोस्त, कैसे करना है इनका हल। तीनों क्वेश्चन का उत्तर बताओ, कैसे हल करना है इनका, फिर हम कराते हैं। ये मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बना लेना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्त, देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर 25 से 25 कट जाएगा यहाँ पे, और 3 से ये कट जाएगा 25 बार। इसका इसका आंसर आ जाएगा 25/1। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25। जितने भी दोस्त का 25 उत्तर आ रहा है, उनका उत्तर बहुत ही बढ़िया है, शानदार आ रहा है, वो सीख गए हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। इसका आंसर आ रहा है 3 दूनी 6, कुछ नहीं होता, यानी नीचे एक लगा दो, फिर भी वही बात है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है 6। जिन्हीं भी भाइयों का सही आंसर आ रहा है, उनका बहुत ही अच्छा है। अब इसको करते हैं दोस्त। ये कठिन नहीं है, देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन इसे अगर हम सरल में बना लेते हैं तो ये और ज्यादा सरल हो जाता है। जैसे 7 दूनी 14 और 1 15/2 बना लिया, गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9, 9 2 11/3 करते हैं। अब अगर 15 की 11 से गुणा करते हैं तो 15 एकम 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165/2 3 6। अब ये देखो किस संख्या से कट रहा है दोस्त, 3 से कट रहा है। हमने आपको सबसे पहली क्लास देखना विभाज्यता के नियम बताया है। कैसे बताया है कि अंकों का योग यानी 6 और 1 7 5 12, अंकों का योग 12 आ रहा है, यानी 3 से विभाजित है। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। और एक बात ध्यान रखना कि अगर मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन दिया हो, मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन दिया हो, तो उसका उत्तर भी मिश्रित भिन्न में आप दे सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिश्रित भिन्न है तो इसे कैसे बनाएंगे। तो होते हैं 27 दूनी होते हैं हमारे 54, और एक यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 27 सही 1/2। इन्हें नोट कर लो हलू का, फिर चलते हैं आगे। ठीक है दोस्त, चलो इधर देखो। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ।
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर जो भी बताएगा तो मेरा चेहरा ऐसा हो जाएगा, और जो क्वेश्चन का उसका उत्तर गलत बताएगा तो मेरा चेहरा ऐसा हो जाएगा। तो आप इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से, कितना आएगा। कुछ डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। बस काट दो, तिरछा तिरछा देख लो कट रहा है तो तिरछा देख लो, ये ऊपर नीचे देख लो, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 तीन 15 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये वाली गिन तो कट गई। अब 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/1। अब तुम 4/1 को चाहे 4 लिख लो तो भी इसका करेक्ट आंसर है, और 4/1 का मतलब ही 4 होता है। समझ में आ गई दोस्त। मतलब गुणा करने में आपको अगर तिरछी तिरछी कट रही है तो काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट रही है काट सकते हैं दोस्त, और नहीं कट रही है तो उसकी आपस में गुणा करके, आमने सामने गुणा करके देख लेना किस चीज से कट रही है वो संख्या। तो जिस चीज से कट जाएगी वही उस संख्या का उत्तर हो जाएगा दोस्त। ये कठिन नहीं होते देखने में, इतने सरल होते हैं कि अगर एक बार सीख गए तो हमेशा भूलोगे नहीं। एक बार और रिपीट करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कट रहे हैं तो काट दिए ऊपर नीचे तिरछे तिरछे तिरछे, और आमने सामने नहीं कट सकते दोस्त। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत अच्छे। आमने सामने नहीं कट सकते और क्रॉस मल्टीप्लाई में आप काट सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत अच्छे। हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर भी पढ़ा दिया था, जिस बच्चे को नंबर सिस्टम में आता है वो क्लास देख ले जाके। और फ्रैक्शन की जोड़ घटा, और ये आज के सेशन में हमने आपको गुणा बता दिया है, और कल के सेशन में आपको बताएंगे हम डिवाइड कैसे करते हैं। फिर उससे अगली क्लास में बताएंगे मिक्स क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, जिनमें करने में कट नहीं आती है। तो दोस्त आज की क्लास में मैंने बताया आपको गुणा कैसे करते हैं, और कल की क्लास में बताएंगे भाग। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।